हेलो बच्चों, मैं संजय किशोर शर्मा, कला प्रवक्ता, आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महारा ललितपुर। आज डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के लिए जो कि आपका विषय शांति शिक्षा एवं सतत विकास में है, जो अभी इसके पहले भी हमने शांति शिक्षा के बारे में बताया था कि शांति शिक्षा से गुणों की उत्पत्ति होती है और जब अच्छे गुण उत्पन्न होते हैं तो उन गुणों से बौद्धिक, शारीरिक और आध्यात्मिक गुण उत्पन्न होते हैं और जब तीनों एक साथ मिलते हैं तब सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होता है। और जब सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होता है तब गुणात्मक गुणों का विवेचना करने की शक्ति आती है और जब गुणात्मक गुणों की विवेचना करने की शक्ति आती है उससे हमारी अभिक्रिया होती हैं और अभिक्रिया से विकास के गुण उत्पन्न होते हैं और दोनों से ही चरित्र का निर्माण होता है। अब चरित्र का निर्माण से जब चरित्र का निर्माण होता है तो उससे एक व्यक्तित्व बनता है। जो व्यक्तित्व बनता है वो बनता है अच्छे चरित्र से और अच्छे चरित्र से व्यक्तित्व बनता है तो वह सामाजिक विकास की ओर उन्मुख होता है। अब ऐसे में सामाजिक विकास में देखते हैं कि शिक्षा के सार्थक प्रयासों द्वारा बालक के व्यक्तित्व का स्वरूप बदल जाता है। व्यक्तित्व का विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह हमने पहले भी बताया था। सीखने की प्रक्रिया है। विद्यालय के पाठ्यक्रमों के निर्माण से छात्र छात्राओं में व्यक्तित्व का निर्माण होता है। पाठ्यक्रम सहायक सामग्री का उपयोग होना, आंतरिक मनोभाव द्वारा, सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा और शिक्षण विषय वस्तु द्वारा व्यक्तित्व का निर्माण होता है। अब आते हैं कि व्यक्तित्व होता क्या है, व्यक्तित्व का अर्थ क्या होता है। तो व्यक्तित्व का अर्थ समझने के लिए व्यक्तित्व आत्मज्ञान का दूसरा नाम है और व्यक्तित्व पूर्णतः का प्रारूप है। जहाँ पूर्णता प्राप्त होती है वही हमारा व्यक्तित्व नजर आता है। बालक के आदर्श एवं सामाजिक गुणों के लिए उचित संस्कारों का होना आवश्यक है। व्यक्ति के व्यवहार का संपूर्ण सार उसके व्यक्तित्व से स्पष्ट होता है। व्यक्तित्व से में मन में दबी इच्छाएं भी समाहित होती हैं और नई नई घटना चक्र द्वारा भी व्यवहार में अलग अलग कार्य देखने को मिलता है। संपूर्ण व्यक्तित्व को निर्धारण करने में शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक भावों का सबका समावेश होता है। मनोविज्ञान के आधार पर व्यक्तित्व को दो भागों में बांटते हैं। पहला भाग हमारा अंतर्मुखी होता है और दूसरा भाग होता है बाहिर्मुखी। तो अंतर्मुखी में होता है कि ऐसे लोग जो अंतर्मुखी होते हैं ऐसे लोग एकांत प्रिय होता है, जो अपने कार्यों से ही मतलब रखते हैं, कर्तव्य के प्रति सजग होते हैं, भावनात्मक जो उनकी भावनाओं में होते हैं ज़्यादातर। तो ऐसे व्यक्ति भावनात्मक होते हुए भी श्रेष्ठ कार्य, अच्छे कार्यों को करने में लगे रहते हैं। जीवन के यथार्थ को ये अपनी स्वभाव के अनुसार बनाने में सफल होते हैं। जीवन में जो भी उतार चढ़ाव चल रहे हों लेकिन वो उसके साथ ना चल के वे अपने स्वभाव के अनुसार उस चीज़ में कोशिश करते हैं कि ये चीज़ हमारे अनुसार चले। ऐसे अंतर्मुखी होते हैं। ये पुस्तकों, पत्रों, लेखन एवं प्रतिक्रियावादी होते हैं, जो करके दिखाते हैं, किसी कार्य को करके दिखाने में ज़्यादा सफल होते हैं। अब दूसरा आता है बहिर्मुखी, जो बाहर की ओर सोचने वाले, सारे वातावरण, सारे बाहर के हर मापदंड को सोचते हैं, हर मापदंड के बारे में विचार करते हैं। ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं? ऐसे व्यक्ति कार्यकुशल एवं व्यवहार कुशल होते हैं। सबके साथ मिलजुल कर काम करने में इनकी आदत होती है। बड़े सोच विचार कर कार्य करते हैं। सारे कार्य दृढ़ता के साथ करते हैं और उसके परिणाम भी बड़ी मजबूती के साथ सामने रखते हैं या प्रस्तुत करते हैं। विपरीत स्थिति में ये डटे रहते हैं, समयानुसार ही काम करते हैं और उसमें बड़े कुशल होते हैं। अब इनकी व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या होती हैं?
कुछ जो व्यक्तित्व हम समझते हैं कि किसी में ज़्यादा व्यक्तित्व है या व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति, ऐसे बोलचाल में आता है व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो पहला नंबर एक होता है कि अपनी योजना की ओर अग्रसर रहना, श्रेष्ठ कार्यों को करना, लक्ष्य व योजना के अनुसार कार्य करने की प्रेरणा देता है। कौन देता है? अच्छा व्यक्तित्व। दूसरा होता है कि व्यक्तित्व से बालक का संपूर्ण प्रभाव स्पष्ट होता है। बालक की योजनाएं, कार्य करने की क्षमता और समाज के प्रति जिम्मेदारी का भाव स्पष्ट होता है। तीसरा पॉइंट होता है इसमें, प्रत्येक व्यक्ति के प्रति व्यक्तित्व दृष्टिकोण सामाजिक अनुभवों के आधार पर ही उसका संपूर्ण व्यक्तित्व निर्धारण होता है। परिपक्व बालक में आत्मचेतन का ज्ञान जरूरत के अनुसार ही होता है। बालक में अपने लक्ष्य एवं कार्यों के प्रति आगे करने की प्रेरणा देता है और उसे आगे बढ़ने के लिए, सजग रहने के लिए जागरूक भी करता रहता है। यही व्यक्तित्व की खास विशेषताएं होती हैं। अब आते हैं कि व्यक्तित्व से सामाजिक विकास क्या है। सामाजिक विकास कैसे है? अगर व्यक्तित्व है तो सामाजिक विकास कैसे है? इसमें 5 बातें सामने आती हैं। पहली होती है कि व्यक्तित्व से सम्मान की प्राप्ति होती है, और जब सम्मान की प्राप्ति होती है तो वह सम्मान समाज से जोड़ता है, उसी व्यक्ति को समाज से जोड़ता है, उसको समाज में सम्मान मिलेगा। और सम्मान किसको मिलता है? अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों को। दूसरा होता है, विश्व व समाज भी एक समान व्यवहार व व्यक्तित्व के लिए एक दूसरे से संबंध रखता है। अगला है तीसरा, इस प्रकार व्यक्तित्व व समाज एक दूसरे के प्रति दूसरे से संबंधित होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं एवं समाज से जुड़े होते हैं। सभी लोग उसके व्यक्तित्व व समाज एक दूसरे के प्रति विश्वास रखते हैं। अगला होता है कि आगे ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति तभी आगे बढ़ते हैं और देश और समाज के लिए योजनाओं में सम्मिलित होते हैं और योजनाओं को बढ़ाते हैं, योजनाओं को प्रतिपादित करते हैं और योजनाओं को आगे की ओर बढ़ाते रहते हैं। इस प्रकार व्यक्तित्व व समाज एक दूसरे से संबंधित होते हैं और समाज ही बालक के व्यक्तित्व के विकास में सहायक होता है। इस तरह से व्यक्तित्व समाज के लिए विकास में सहायक होते हैं। अगले चैप्टर में बच्चों तुम लोगों को फिर बताएंगे। नमस्कार।